सो गाइज वेलकम बैक टू अदर वीडियो। गाइज आज हमारे मीम कॉइन सीरीज का पार्ट 7 है और ऑलरेडी मैंने इस सीरीज के 6 पार्ट अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हुए हैं। अगर अभी तक आपने उनको वॉच नहीं किया तो सबसे पहले जाके आपने उनको वॉच करना है। खासकर वो मेंबर जो बिल्कुल बिगिनर है और मीम कॉइन में ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। आपने करना क्या है, आपने प्ले में जाना है। जैसे आप प्ले के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सभी वीडियोज आपको मिल जाएंगे। आपने उनको वॉच करना है, देन फिर उसके बाद आपने यहाँ पर प्लान करना है मीम कॉइन के अंदर ट्रेडिंग करने का। और हाँ, सबके लिए एक डिस्क्लेमर है। देखें, अगर आप मीम कॉइन में ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो याद रखिएगा 99% यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व होता है और यहाँ पर ज्यादा चांसेस होते हैं आपके नुकसान होने के। अगर आप सही तरीके से सही चीजों को फॉलो करके सीख कर अगर आप करते हैं तो आप भी 1% लोगों में शामिल हो सकते हैं जो मीम कॉइन से अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। और अगर आप ये सारी वीडियोस को वॉच करेंगे और विद प्रैक्टिकल इन सारी चीज़ों को करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप भी मीम कॉइन से अच्छा पैसा बना सकते हैं। सो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें डीपली लेवल के ऊपर आपको बताने वाला हूँ, ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। सो इसलिए आज की इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है। और हाँ, इस वीडियो में जो चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक नोट्स की फॉर्म में मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी शेयर कर दूंगा। अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। उसको लाजमी जाके आपने ज्वाइन कर लेना है, लाजमी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहां पर मैं बहुत सारे मीम्स को भी शेयर करने वाला हूँ। तो चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, अगर आपने कोई भी मीम कॉइन बाय करना है, अब देखिए दो तरह के मीम कॉइन होते हैं, याद रखिएगा, टू टाइप के मीम कॉइन होते हैं। एक न्यू होता है, एक ओल्ड होता है। अब जो न्यू मीम कॉइन होता है उसकी स्ट्रेटजी अलग होती है बाय करने की, और जो ओल्ड होते हैं उनकी स्ट्रेटजी अलग होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ओल्ड मीम कॉइन में आपको क्या क्या चीजें देखनी है। अगर आपको एक मीम कॉइन मिलता है, जैसे कि आप कोई भी ले लें, ए बी सी जो भी ले सकते हैं, अगर आपने उसको बाय करना है तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, आपने जाके उसका मार्केट कैप देखना है। मार्केट कैप देखना है, अगर उसका मार्केट कैप 10 के डॉलर 50 के डॉलर से नीचे है तो वो बहुत ज्यादा रिस्की है। मिनिमम 5 के डॉलर तक, 500 के डॉलर तक या $5 मिलियन तक होना चाहिए उसका, तभी फिर हम उसमें अपनी कोई बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आपने इसकी लिक्विडिटी देखनी है, कितनी उसकी लिक्विडिटी जो है वो लॉक है। मिनिमम यहाँ पर 50 के प्लस डॉलर जो है यहाँ पर उसकी लिक्विडिटी लॉक हुई होनी चाहिए। और आपने इसका वॉल्यूम भी डेली का चेक करना है। अगर तो डेली का वॉल्यूम उसका 10 के डॉलर तक है तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब उसकी कोई डिमांड नहीं है। मिनिमम कम से कम यहाँ पर उसका जो वॉल्यूम हमें देखने को मिले वो कम से कम 300 के डॉलर, 500 के डॉलर या $1 मिलियन से ज्यादा ही हो तो वो बेस्ट होता है, उसमें आप प्लान कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें आपने कहाँ पर देखनी है, देखिए अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच की हुई है तो आपको पता होगा डेस्क स्क्रीनर का। आपने सिंपल चले जाना है डेस्क स्क्रीनर के ऊपर, यहाँ पर आपने कोई भी मीम कॉइन, जैसे एग्जांपल ले लें, यही मीम कॉइन आपने बाय करना था। मैं ये आपको नहीं बोल रहा कि बाय करो, एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने क्या देखना है, उसका मार्केट कैप देखना है। तो मार्केट कैप यहाँ पर होता है, आपने यहाँ पर आना है, आपने इसका मार्केट कैप देख लेना है। अब इसका मार्केट कैप कितना है, $2.1 मिलियन है। और फिर मैंने आपको बताया था कि आपने ये भी देखना है कि उसकी लिक्विडिटी कितनी लॉक है। तो 50 के डॉलर मिनिमम इसकी लॉक होनी चाहिए, तो यहाँ पर 197 के डॉलर यहाँ पर लिक्विडिटी लॉक है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि उसका वॉल्यूम भी आपने चेक करना है कि उसका वॉल्यूम डेली का कितना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं $10.1 मिलियन इसका वॉल्यूम है। तो ये तीनों चीजें आपने देखनी है, ये ओल्ड मीम कॉइन की मैं बात बता रहा हूँ। और फिर आपने यहाँ पर अपना टेक्निकल एनालिसिस करके, जहां पर आपको लगे कि ये वाला लेवल यहाँ से बाउंस हो सकता है, यहाँ पर कोई डिमांड बन रही है, यहाँ पर कोई सप्लाई जोन बन रहा है, यहाँ पर कोई पैटर्न बन रहा है, या यहाँ पर कोई ट्रेंड एंड ब्रेकआउट हो रही है, या यहाँ पर कोई इसकी हाई बन रही है, कोई फंडामेंटल चेंजिंग आ रही है, तब आपने यहाँ पर बाइंग की प्लानिंग करनी है। लेकिन सिर्फ इसी की बेस के ऊपर नहीं, बाकी चीजें भी आपने साथ में देखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या देखना होता है, स्टेप 2 है, आपने कॉन्ट्रैक्ट उसका चेक करना होता है जो उसका एड्रेस होता है। अब एड्रेस कहाँ से निकालेंगे वो भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। आपने सिंपल आना है यहाँ पर ये वाला जो एड्रेस है कॉन्ट्रैक्ट, ये आपने कॉपी कर लेना, और कॉपी करने के बाद आपने चेक करना है कि ये जो आपका टोकन है, ये कोई हनी पॉट तो नहीं है, क्योंकि हनी पॉट जितने भी होते हैं ना मीम कॉइन, वो सेल नहीं होते, जैसे आप उसको बाय कर सकते हैं। उसके लिए आप एक वेबसाइट है वहां पर जाएंगे, इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आके आपने चेकर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपने यहाँ पर आके वो एड्रेस यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर मैं एड्रेस पेस्ट करूंगा, यहाँ पर चेक के ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो जैसे चेक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, स्टेटस
नो हनी पॉट। तो नो हनी पॉट होना चाहिए आपका, ठीक है? अगर हनी पॉट हुआ तो इसका मतलब है वो सेल नहीं होगा टोकन, आप बाय कर सकते हो। सिर्फ सेल वही कर सकता है जिसके पास इसकी ओनरशिप है, आप नहीं कर पाओगे, आपका पैसा गया, समझो आपके साथ स्कैम हो गया, ठीक? तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। अगर देखें ना यहाँ पर क्लियर है, नॉट हनी पॉट लिखा है तो फिर तो ओके, अगर हनी पॉट लिखा है तो इसका मतलब है वो स्कैम होने जा रहा है। आपने जो लिक्विडिटी देखनी है, उसमें आपने ये भी देखना है, अगर तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लिक्विडिटी लॉक है, तो वो हमारे लिए सेफ़ है और जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, उतनी ज़्यादा हमारे लिए ये सेफ़ होगा। उसके अलावा आपने यहाँ पर होल्डर्स देखनी है, टॉप वॉलेट्स का एनालिसिस करना है, ठीक है? आपने ये देखना है कि होल्डर्स के पास कितने इस टाइम जो है वो टोकन्स हैं ओवरऑल सप्लाई के। तो सिंपल आपने यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपने होल्डर्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। आपने देखना है अगर यहाँ पर 10% से ज़्यादा यहाँ पर उनके पास होल्डिंग है, तो फिर आपने उसमें नहीं बाय करना, क्योंकि 10% बहुत ज़्यादा होती है। ये वो जो मेन वॉलेट है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो पहले जो 30-40 वॉलेट है उनको भी देख लेना है। क्या 30-40 वॉलेट के पास कहीं 60-70% तो नहीं है सप्लाई? अगर तो है वो भी हमारे लिए सही नहीं है। उसको भी आपने इग्नोर करना है, क्योंकि हो सकता है वो सारे उनके खुद के ही यहाँ पर वॉलेट्स हों। वैसे तो मैंने जीएमजीएन की वेबसाइट पे आपको बताया हुआ कि अगर खुद के वॉलेट्स होंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इनकी आपस में कितनी इंटरेक्शन है। और वैसे भी बबल मैप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाता है कि ये लिंक है आपस में सारे के सारे, ठीक है? ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो बेसिक होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा आपने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जिनके पास होल्डिंग है मीम कॉइन की, वो कहीं सिर्फ 100-200 होल्डर तो नहीं है। आपने ये भी चेक करना है। वो कैसे पता चलता है? जैसे आप यहाँ पर आएँगे ना, जैसे होल्डिंग पे आपने नीचे आ जाना, यहाँ पर देखेंगे 41 तो ये हैं। और आप अदर्स पे आएँगे, सॉरी ये 40 है और अदर्स पे आएँगे तो यहाँ पर देखें 6600, यानी कि इसका मतलब है यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो इस टोकन को होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मिनिमम कितना बताया गया है? 1000, ठीक है? तो 1000 प्लस ही होने चाहिए और जितने ज़्यादा होंगे वो बेहतर है। उसके अलावा आपने डेवलपर का जाके वॉलेट चेक करना है। जिसने यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता है ना, जैसे कि ये एक मीम कॉइन बनाया है, आपने जाके उस डेवलपर का वॉलेट एड्रेस भी चेक करना है। वो कहाँ पर होता है? आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये वाला। ये आपने ये कॉपी कर लेना है, ये पेयर वाला, ठीक है? तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा और आपने जाके आप चाहे तो पम्प डॉट फन की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। इसका आपने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी कर लेना है, ये वाले का, ये जो कॉइन है और पम्प डॉट फन के ऊपर जाएँगे, तो वहाँ पर जाके आपने उसका देख लेना उसने पहले कितने को मीम कॉइन बनाए हुए हैं। अगर वो मीम कॉइन बना के पहले भी रग पुल कर चुका है तो इसका मतलब है वो स्कैम करेगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप पम्प डॉट फन की वेबसाइट के ऊपर आएँगे तो यहाँ पर आपको ये सर्च वाला मिलता है। आपने वो एड्रेस पेस्ट करना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है, जैसे ये वाला था और अब ये तकरीबन 9 दिन पहले आया हुआ है ये वाला मीम कॉइन, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इसने क्रिएट किया है ये वाला, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कॉइन के हवाले से तो इसके पास खुद के पास कोई कॉइन नहीं है। जिसने ये बनाया वो खुद सेल आउट कर चुका हुआ है, ठीक है? कॉइन क्रिएटेड यहाँ पर देखें उसने ये वाला बनाया हुआ है, सिर्फ़ एक ही मीम कॉइन बनाया हुआ है ये वाला। ओनली 1 मीम कॉइन बना के यहाँ से गैप हो गया हुआ है। फॉलोअर्स इसके ना होने के बराबर है, फॉलोइंग इसने किसी को भी नहीं किया हुआ। मतलब इसने बना दिया है, बाकी आगे कम्युनिटी ने इसको रन किया है। तो ऐसे ही कई बार होता है कि वो मीम कॉइन बना देते हैं, उसके बाद जो है वो कम्युनिटी उसको रन आउट कर रही होती है। तो ये चीज़ है, ठीक है? तो हमने ये देख लिया कि ये डेवलपर बिल्कुल फ्रेश था। इसने पहले कुछ भी ऐसा नहीं किया हुआ। तो ये भी चीज़ आपने चेक कर लेनी है और आपने जाके इसके अलावा कम्युनिटी एंड सोशल मीडिया चेक करनी है। आपने इनके ट्विटर हैंडल पे जाना है, वहाँ पर देखना है कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, किस हवाले से है, क्या ये रियल प्रोजेक्ट है या फेक है। उसके अलावा आपने ट्विटर पे देखना है कि एक्टिविटीज़ जो हो रही होती है, यानी कि लोगों की एंगेजमेंट कैसी है इसके ऊपर। क्या वहाँ पर रियल पर्सन है, जेन्युइन है या वहाँ पर कोई फेक लाइक देखने को मिल रहे हैं, सब कुछ फेक है। वो चेक करना आपने। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैं वीपीएन ऑन करके आपको बताता हूँ। हम ट्विटर पे चलते हैं, तो जैसे हम ट्विटर पे चलते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी जैसे ये हमने यही लिया था ना कोक वाला, हमने यहाँ पर ये कोक के साथ ये डॉलर का सिंबल लगाया, यहाँ पर कोक कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पर नीचे देखते हैं, ये देखें लोगों का इसके बारे में क्या रिव्यू है, यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं इसके बारे में। ये देखें अब ये इसको कह रहे हैं ये स्कैम है, ठीक है? इस तरह लोगों के यहाँ पर आपको काफ़ी मिल जाएँगे। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो काफ़ी फ़ेमस भी होंगे, इन्फ्लुएंसर होंगे, सेलिब्रिटीज़ होंगे, उनको भी जाके आपने देखना है वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं, ठीक है? वो इसके बारे में क्या अपनी राय दे रहे हैं। तो यहाँ पर आके उनको चेक करना है कहीं फ़ेक तो नहीं है, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देखनी है। एंगेजमेंट कैसी आ रही है, पॉज़िटिव है, नेगेटिव है, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा
कि इसके बारे में लोगों का क्या ओपिनियन है, ठीक है? तो ये चीज़ आपने लाज़मी यहाँ पर आके देखनी होती है। उसके अलावा टेलीग्राम पे जाके आप इनके ग्रुप को चेक करिए, वहाँ पर एक्टिविटी कैसी हो रही है, कहीं वहाँ पर बॉट्स तो नहीं मैसेज कर रहे। जब एक जैसे मैसेजेस हो रहे होते हैं ना, तो फिर समझ लो कि वो बॉट्स ही कर रहा है और वो फेक मैसेजेस हैं, वहाँ पर रियल पर्सन कोई भी नहीं है। उसके अलावा आपने जाके ये भी देखना होता है कि जिस भी मीम कॉइन को आप बाय करने वाले हो, उसके पीछे कोई इन्फ्लुएंसर या व्हेल कोई है तो नहीं? अगर है तो इसका मतलब है वो कॉइन जो मीम कॉइन है वो ग्रो कर सकता है, क्योंकि पीछे इन्फ्लुएंसर भी हैं, व्हेल्स वॉलेट्स भी हैं, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। और उसके अलावा आपने देखना उसकी कोई मेजर पार्टनरशिप तो नहीं होनी चाहिए, कोई अपकमिंग इवेंट तो नहीं होने चाह रहा, अगर वो होने जा रहा है तो वो सारी चीज़ें आपने देखनी है। और इसी के साथ-साथ आपने एंट्री और एग्ज़िट प्लान पहले से डिसाइड किया होना चाहिए कि मैंने इतना प्रॉफ़िट बनाना है और यहाँ से मैंने निकल जाना है, ये वो सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये फाइनल थॉट्स ये थे कि आपने कॉइन मार्केट कैप चेक करना है, लिक्विडिटी चेक करनी है, वॉल्यूम चेक करना है, हनी पॉट का टेस्ट करना है। उसके बाद आपने लिक्विडिटी चेक कर लेनी है कि लॉक भी है कि नहीं, होल्डर्स का देखना है, कितने होल्डर्स हैं, डेप वॉलेट देखना है डेवलपर का, ठीक है? और सोशल मीडिया की कम्युनिटी एक्टिविटी देखनी है और एंट्री और एग्ज़िट पहले से जो है ना वो आपने प्लान करना है। ये वो सारी चीज़ें हैं, जो आप किसी भी ओल्ड मीम कॉइन में अगर आप करना चाहें, तो आपने ये सारी चीज़ें देख लेनी है, ठीक है? उसके अलावा अगर आप यहाँ पर टूल्स का यूज़ करना चाहें, जैसे कि हनी पॉट चेकर है, उसका आप यूज़ करें, रग पुल चेकर है, उसका आप यूज़ करें। उसके अलावा यहाँ पर और भी 2-3 ऐसे टूल हैं, जैसे कि डेक्स टूल है, इसके ऊपर आप क्लिक करके आप व्हेल की एक्टिविटीज़ चेक कर सकते हो कि व्हेल पैसा किस में लगा रहे हैं, किन मीम कॉइन के अंदर ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, उनको जाके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ये सब के जो लिंक है ना, मैं सब आपके साथ शेयर कर दूँगा। उससे आपको काफ़ी हद तक चीज़ें पता चल जाएँगी। और इसके अलावा ये डी बैंक की वेबसाइट के ऊपर जाके डी बैंक की वेबसाइट के ऊपर आप अगर किसी भी व्हेल्स का वॉलेट ट्रैक करना चाह रहे हैं, वो क्या बाय कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसके बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप ये डी बैंक की वेबसाइट पे आएँगे, यहाँ पर आने के बाद आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लें, हम यहाँ पर किसी भी एक व्हेल को ओपन कर लेते हैं, तो उसने जो-जो कॉइन होल्ड किए होंगे, वो भी यहाँ पर आपके पास शो हो रहेंगे। वैसे तो जीएमजीएन की वेबसाइट से आपको पता चल जाता है, लेकिन ये सेपरेट अगर आपके पास पड़े होंगे तो ये आपको आसानी होगी इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है? तो इस तरह आपने कर लेना है। तो ये था गाइज़ ओवरऑल जो मैंने आपको बताया ओल्ड कॉइन के बारे में कि ओल्ड कॉइन में हमने अगर कोई भी बाइंग करनी है तो कैसे-कैसे, क्या-क्या सारी चीज़ें करनी होती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर अगर आपने कोई न्यू मीम कॉइन बाय करना है तो उसमें क्या चीज़ें देखनी होती हैं? क्या ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं? देखिए इतना टाइम नहीं होता उस टाइम। आपको मैं यही बोलूँगा अगर आप किसी भी न्यू मीम कॉइन को बाय करने वाले हो, एग्ज़ाम्पल ले लो कि एक मीम कॉइन आता है, जैसे हम यहाँ पर न्यू पेयर के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर हम इसको पहले ऑफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कोई न्यू पेयर की बात कर लेते हैं। जैसे हम न्यू पेयर के ऊपर आते हैं, तो आपको यहाँ पर कोई ऐसा मीम कॉइन देखने को मिलता है जो अभी यहाँ पर आ चुका है। अब एग्ज़ाम्पल ले लो, यहाँ पर हम कोई ऐसा मीम कॉइन ले लेते हैं जो अभी आया है, ये 11 घंटे पहले ये हम यहाँ पर देखते हैं जो अभी कुछ मिनट पहले आया है। ये 10 मिनट पहले आया है। अब देखो ये 10 मिनट पहले आया है ये वाला, ये रमदान वाला आ गया ना, ठीक है? अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देखो इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो ये अभी तकरीबन 5 मिनट पहले हमारे पास आया और ये 5 मिनट में देखो कितना ज़्यादा पंप हो गया। अगर आप 1 मिनट पे देखो तो 1 मिनट में ये लिस्ट होता है और साथ ही ये पंप हो गया, ठीक है? अच्छा ये मीम कॉइन न्यू है। अब इसकी अगर आप मार्केट कैप देखो तो बहुत कम और इसकी लिक्विडिटी भी लॉक नहीं है। अगर आप होल्डर्स में जाओगे तो होल्डर्स देखो, ओ भाई 48% तो इनके पास है होल्डिंग, तो ये तो बिल्कुल ही सीधा-सीधा स्कैम है ना। तो सीधा आपको पता चल गया यार ये मीम कॉइन तो स्कैम करने आ रहा है, ठीक है? इसको तो आपने छोड़ ही दिया, ठीक है? कोशिश करो आप देखो ऐसे खुद जाके यहाँ पर ढूँढ-ढूँढ के थक जाओगे। मैं जो आपको सजेशन देने वाला हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो, मैं यहाँ पर आके इतनी एक्टिविटीज़ नहीं करता, ना ही मेरे पास इतना टाइम है, सर दर्द लो। सिंपल मैंने यहाँ पर किया हुआ है कुछ सेलिब्रिटीज़ को फ़ॉलो। ट्विटर पे मैंने कुछ सेलिब्रिटीज़ को फ़ॉलो किया हुआ है, टेलीग्राम के ऊपर किया हुआ है। मैंने कुछ 20 से 25 ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिनको मैंने फ़ॉलो किया हुआ है, जो मीम कॉइन के अंदर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। तो आपने क्या करना है, उनको आपने जाके फ़ॉलो कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ 1-2 पर्सन की ताकि आपको आइडिया हो जाए। आपने कैसे यहाँ पर अपनी भी एक पूरी एक लिस्ट बनानी। आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आके आपने सर्च कर लेना है ना, नाम मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। जैसे मैंने ये सर्च किया गिगी, इसको मैं क्यों फ़ॉलो कर रहा हूँ क्योंकि इसने इन दिनों में 3-4 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया है और ये लाइव मीम कॉइन में आके ट्रेडिंग वगैरह करवा रही होती है। अब जेल स्टोर में इसने 100x प्लस इसने प्रॉफिट लोगों को करवाया। अब जो इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स होंगे जो बिल्कुल लाइव आके आप लोगों को बता रहे होंगे ना, उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, उनके ऊपर हम रिस्क ले सकते हैं, जहाँ से वो अपनी बाइंग प्लान कर रहे होते हैं। क्योंकि इनका ज़ाहिर-सी बात है खुद की भी अमाउंट लगी होती है,
तो ये भी सोचे समझे समझे बगैर तो नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि इनका नहीं लॉस हो सकता है, इनका भी लॉस हो सकता है। लेकिन बट ये कि बनिस्बत जहाँ पर आपने खुद कोई ट्रेड करनी है वहाँ पर आपका ज़्यादा लॉस होगा, यहाँ पर आपके कम होने के चांसेस होंगे। तो यहाँ पर आप अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। इस तरह आपने इन सेलिब्रिटीज़ को फॉलो कर लेना, फॉलो करने के बाद यहाँ पर आपने इनके आगे नोटिफ़िकेशन ऑन कर लेने हैं, ठीक है? और हाँ, सिर्फ़ यही नहीं कि आपने इनको फॉलो कर लेना, आपने ये देखना है इनको किन्होंने फॉलो किया हुआ। आपने यहाँ पर आना है और ये जैसे ये फॉलोइंग की लिस्ट में ये वाले जैकी हो गए, इन सबको आप यहाँ पर फॉलो कर लो, जिन्होंने इसको फॉलो किया हुआ है। तो क्या होगा कि इससे ये होता है कि जब कोई मीम कॉइन वगैरह लॉन्च करते हैं या तो ये पूरा एक ग्रुप आ जाता है, तो फिर मिल के जो है ना उसको प्रमोट कर रहे होते हैं। तो इस तरह आपने देखना है, ये चीज़ों को आपने देखना है। आपने एक पूरी एक लिस्ट बना लें, जब भी इनका कोई भी नोटिफ़िकेशन आए, जैसे कि अब ये वाले कुछ हैं लोग जिसके बारे में काफ़ी चर्चा की जा रही है कि ये जो लोग हैं ये काफ़ी अच्छे-अच्छे मीम कॉइन शेयर कर रहे हैं, ये नाम देख लें। ये स्टार प्लेटफ़ॉर्म बता रहा है यहाँ पर, इसको फ़ॉलो कर लो। ये देखो लाइव करवा रहे हैं मीम कॉइन के ऊपर ट्रेडिंग, ये भी मीम कॉइन के ऊपर लाइव ट्रेडिंग करवा रहा है और इसमें सजेशन भी दे रहा होता है कि क्या-क्या चीज़ों का ख़्याल रखना है, किन बातों का आपने ख़्याल रखना है, ये भी सारी चीज़ें बताई जा रही होती हैं। तो इनको आप फ़ॉलो कर सकते हो। ये जितने भी लोग हैं इनके बाकायदा यहाँ पर नेम आ रहे हैं। ये इसका नेम है RASMR करके, जो भी इसका ट्विटर का नेम है। तो इस तरह आपको ये जो है काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो ये न्यू न्यू मीम कॉइन में अगर आप बाय करने वाले हैं तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपने इसको फ़ॉलो करके चलना है। इन सेलिब्रिटीज़ को फ़ॉलो करो। अच्छा, जब ये फ़ॉलो करेंगे तो आपकी ये आधी सरदर्द खत्म हो जाएगी कि टॉप होल्डर कौन है। हाँ, फिर भी थोड़ा बहुत टॉप होल्डर वाली चीज़ों को आप देख लो, वो थोड़ी-सी एहतियातन अच्छी होती है। टॉप होल्डर्स आप देख लो, हो सकता है टॉप होल्डर्स में यही सब लोग ना बैठे हों कि यही रग पुल करने के लिए बैठे हों। टॉप होल्डर्स लाज़मी देख लो। बाकी आपने कोशिश करना है कि जब ये अपनी बाइंग की कॉल करें, उसी टाइम आप बाय करें। लेट होने की सूरत में ना करें। अगर वो ऑलरेडी मीम कॉइन 1000% पंप कर चुका हुआ है, जैसे ये वाला था, ये 1000% पंप कर चुका हुआ है। तो ऐसे मीम कॉइन में रिस्क लेना बेवकूफ़ी है। ये लेते हैं, इनको लेने दो, आपने नहीं लेना। आपने देखना है उसने ऑल टाइम हाई अभी नहीं लगाया, अभी वो स्टार्टिंग में है, तो इसका मतलब है उसमें आप रिस्क ले सकते हो। अगर ये ले रहे हैं तो इनको लेने दो, आपने नहीं इसमें कोई भी पंगा लेना, ठीक है? तो ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको देनी थी। बस इनको फॉलो करो, बाकी बाय कैसे करना है आप फैंटम वॉलेट के थ्रू आप जाके बाय कर सकते हो, वो मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है। बाकी एक टेलीग्राम के ऊपर भी है और जो बॉट है उसके थ्रू भी आप बाय कर सकते हो, वहाँ पर ये स्लिपेज थोड़ी कम होती है और इंस्टेंट जो है वो आपका बाय हो जाता है। वैसे तो यहाँ पर भी हो जाता है, लेकिन चलिए वहाँ से भी मैं आपको बाय करने का तरीका बताऊँगा। तो भई देखो, न्यू के लिए मैंने आपको बता दिया, ओल्ड के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या होते हैं, होल्डर क्या होते हैं, स्नाइपर्स क्या होते हैं, सब मैंने प्रीवियस वीडियो में सब बताया हुआ है। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी कि आपको अगर न्यू मीम कॉइन को बाय करना है या ओल्ड को करना है तो उसमें क्या चीज़ें देखनी है। न्यू के लिए मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी है, देखो इतना ज़रूर खपना है, वहाँ पर जाओ, इधर जाओ। सिंपल जाके वो देखो वो क्या कर रहे हैं, उसको फॉलो करो और अपनी बाइंग की प्लानिंग कर लो, ठीक है? आप कहाँ पर जाके इतना ढूँढोगे? अब देखो मिलियंस ऑफ मीम कॉइन आ रहे हैं, तो खपते रह जाओगे, थक जाओगे। अगर इनको फॉलो कर लोगे, को 50-60 लोगों को फॉलो कर लोगे, इनमें से देखो ये भी तो कर ही रहे होंगे, वीक में 2-4 तो करते होंगे। भाई 1-2 लग जाए तो आपके तो पूरे महीने की कसर निकल जाती है। समझ रहे हो बात को? तो ये थी ओवरऑल डिटेल जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में देनी थी। बट अब आपने करना क्या है, अब आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को मस्ट जाके जॉइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर मैं सारी डिटेल शेयर करता रहता हूँ और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मिलते हैं गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।